friends, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our important question series. I hope कि आप लोगों ने ये पूरी सीरीज फॉलो की होगी और आपको इससे डेफिनेटली कुछ हेल्प मिली होगी। अब हमारे लास्ट के कुछ चिट्टू पिट्टू से चैप्टर्स बचे हैं, 2-3 मार्क्स वेटेज वाले। इनके भी मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए और क्या छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा ये पूरा चैप्टर पढ़ के नहीं जाता बिकॉज इसका वेटेज ज्यादा नहीं है। तो ठीक है ना, आप इसको पूरा ऑप्शन में छोड़ने से अच्छा जो मैं बताती हूँ उतना पढ़ के जाओ, उतना भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारा सीईटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको सीईटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी अजय सर ने बनाकर अपने चैनल पे अपलोड किया है। आपको अपना इसी चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सीईटी की रजिस्ट्रेशन वाला जो प्लेलिस्ट है वो चेक करना है और अपना फॉर्म भरना है। और हमारा वरदान बैच भी स्टार्ट हो चुका है, उसमें 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। तो आप लोग अभी भी लेट नहीं हो। अगर आप अपना जेन्युइनली सीईटी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी वरदान बैच ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। ठीक है, चलो तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको हर बार बताती हूँ और अभी फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, हमारा प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है जिससे मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, आपके फायदे के लिए ये चीज बनाई गई है। यहाँ पर आपको इतना फ्री मटेरियल मिलेगा कि आपकी सीईटी की 50% प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 साल के फ्री एमसीक्यूज दिए गए हैं। एक है 2021 के, एक है 2025 के। आपको बस ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है और ये वाला जो ऑप्शन है ना नोट्स एंड पीडीएफ वाला, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर्स मिलेंगे, उसमें आपको ये सारे फ्री मटेरियल मिल जाएंगे। तो फिर पैसे बिना खर्चा किए अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो फिर डाउनलोड कर लो ना, आपका फायदा होगा इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। हम सबसे पहले चैप्टर का वेटेज देख लेते हैं, कितने क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से थे, कितने क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 13 का पहला तो ये 1 मार्क, देन दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है। अब इसमें से एक्सरसाइज कितना और इन टेक्स्ट कितना, दोनों का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है पैरासिटिज्म का इंटरैक्शन पूछा गया है। तो पैरासिटिज्म वाला इंटरैक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, क्रो फीडिंग द हैचिंग ऑफ कोयल, हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन। ये पैरासिटिज्म नहीं है, एक दूसरे के ऊपर मतलब हेल्प करते हैं, कमेंसलिज्म वाला है। कोयल और क्रो वाला जो है, कोयल वो 3 इडियट्स मूवी में बताया था ना, कोयल बहुत शानी होती है, वो अपना अंडा कौवे के नेस्ट में डाल देती है। कौवा बेचारा सब अंडे का ध्यान रखता है, फिर कोयल के अंडे में से जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो कौवे के अंडे को नीचे गिरा देता है। मतलब कोयल अपना कंपटीशन पहले ही खत्म कर लेती है। तो आंसर ये आएगा पैरासिटिज्म का। ठीक है, ब्रूड पैरासिटिज्म क्योंकि बोला है, सीधा सीधा। ओके, फिर नेक्स्ट ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया? हाँ, फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। अभी ये देख के ही पता चल रहा है कि ये अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। यस, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। क्या ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है? विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। हाँ, इसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोल सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल बोलो या लॉजिस्टिक बोलो सेम ही है। यहाँ पे लैग और ये लॉग, यहाँ पे स्टेशनरी फेज दिखाया ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है। एंड गिव द अडेप्टेशंस शोन बाय डेजर्ट एनिमल्स। क्या ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है अडेप्टेशंस वाला? यस। तो 2022 का पेपर तो भाई सभी चैप्टर्स में से एक्सरसाइज में से ही आया था। तो ये पूरा का पूरा जो 4 मार्क्स है एक्सरसाइज में से, इन टेक्स्ट एक भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, नेक्स्ट 2023 का पेपर देखते हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। टोटल 4 मार्क्स का वेटेज है। ओके, अभी ये सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व है। यहाँ पर 3 फेजेस दिख रहे हैं ना, दिस इज लैग फेज, दिस इज स्टेशनरी फेज। तो आपको इधर पे आइडेंटिफिकेशन करने बोला है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। अगर ये पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप का आपको ग्रोथ कर्व देखना है। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको इंटरैक्शन पूछा गया है, प्लाज्मोडियम और ह्यूमन के बीच का इंटरैक्शन, मलेरिया का जो मच्छर होता है पैरासिटिज्म आएगा, लेपर्ड और लायन कंपटीशन आएगा, क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन कमेंसलिज्म आएगा। तो इंटरैक्शंस वाले क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन, लेपर्ड और लायन नहीं है इधर पे, बट म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, कमेंसलिज्म, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, लेपर्ड एंड लायन। तो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए, मतलब
कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपके एक्सरसाइज से। तो देखा जाए तो 2023 में भी सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से आए, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब चैप्टर इजी है, अगर आपकी करने की इच्छा हो, थोड़ा भी अगर आप इरादा रखते हो और इस चैप्टर के अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाते हो तो आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा। और क्या पढ़ के जाना है वो मैं एंड में बताऊंगी। 2024 का पेपर देखते हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स का इसका ऑन एन एवरेज वेटेज है। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर नंबर ऑफ बर्थ अंडर आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस में जब बच्चे होते हैं, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ होता है, आइडियल कंडीशंस में जब बच्चे होते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट नेटेलिटी। अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्या 2024 ना? हाँ, पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है इसमें आपको मिलेगा मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी वाला टॉपिक, करेक्ट। ये देखो, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़ोगे तो इसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला, एमिग्रेशन इमिग्रेशन। तो ये भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। और म्यूचुअलिज्म डिफाइन करने के लिए बोला है, तो म्यूचुअलिज्म का तो डेफिनेशन 2023 में भी आया था, 2024 में भी है। यस, ओके। सो ये देखो, इधर पे भी है म्यूचुअलिज्म का डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मैं बोलूंगी कि एक्सरसाइज का है, मतलब 2024 में भी सिर्फ एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन आया है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन आया ही नहीं है। और लास्ट, इस साल पेपर कैसा आया था 2025 में देख लेते हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। वेटेज तो कॉमन रखा है इन्होंने, कांस्टेंट रखा है 4 मार्क्स का। द टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर स्पीशीज इज नॉट अफेक्टेड। एक स्पीशीज का लॉस हो रहा है, दूसरे स्पीशीज को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। आपको पॉपुलेशन इंटरैक्शन वाला टेबल याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक को फायदा होता है, एक को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक का फायदा, एक का लॉस, दोनों का फायदा, एक का लॉस और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे जब कोई गाय या हाथी घास के ऊपर चलता है तो घास मर गई लेकिन हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो दैट इज अमेंसलिज्म। आंसर ये आएगा, पर क्या ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है? कमेंसलिज्म पढ़ोगे, पैरासिटिज्म पढ़ोगे, म्यूचुअलिज्म पढ़ोगे तो आपको पता है कि इसमें ऐसा इंटरैक्शन होता है। तो उल्टा, मतलब आपको ये 3 चीजें पता है, इसीलिए आंसर ये आएगा। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के डेफिनेशंस करके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आ जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन हैबिटेट एंड नीश। आपके टेक्स्ट बुक में सीधा टेबल दिया है हैबिटेट एंड नीश का। वन शॉट लेक्चर पढ़ाते टाइम मैंने बहुत बार बोला है कि ये डेफिनेशन करके जाओ, ये डिस्टिंग्विश करके जाओ। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। 2025 का पेपर बहुत ज्यादा गुगली फेंका गया था। 3 मार्क्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब अगर आप एवरेज निकालो, ठीक है, अगर हम एवरेज देखें तो 2022, 23 और 24 कंटिन्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। 2025 में इन्होंने इंटेक्स्ट क्वेश्चंस डाले। अभी इस साल का प्रेडिक्शन ऐसा है कि इस साल इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आएंगे। मतलब 2 मार्क्स एक्सरसाइज, 2 मार्क्स इंटेक्स्ट, या फिर 60-40 का रेशियो लेकर, बट दोनों में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैम इस चैप्टर के लिए हमको करके क्या जाना है? आपको इस चैप्टर के लिए सारे ऑब्जेक्टिव्स करके जाने हैं, पीवाईक्यूज करके जाने हैं एक्सरसाइज में से। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या करके जाना है? ये जो ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू क्वेश्चन, और ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आप इस चैप्टर के सिर्फ पीवाईक्यूज करके चले जाओ और सारे ऑब्जेक्टिव्स करके चले जाओ, मेरे हिसाब से उतना सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ पूछने लायक है नहीं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने हमारा ऐप इंस्टॉल कर लिया होगा और सारा फ्री मटेरियल यूज कर लिया होगा, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए, इससे मेरा फायदा नहीं होने वाला है। सीईटी एग्जाम आने वाली है तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगी ये चीजें। और अगर आप लोग अपना सीईटी का लाइव लेक्चर्स मेरे साथ अटेंड करना चाहते हो, पूरा लाइव प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारा वरदान बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस वरदान बैच में आपको ये पूरा मॉक टेस्ट जो है ये फ्री में मिलेगा। लेकिन अब ये आपकी चॉइस है कि आपको लाइव ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। अगर लेक्चर्स नहीं अटेंड करने तो सिर्फ मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। याद रखो, 3-4 हजार एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे ना तो ही सीईटी में अच्छा मार्क्स आएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए लेक्चर देखना पड़ेगा, और उसके लिए आप वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो और अगर वरदान बैच ज्वाइन नहीं करना तो आप यूट्यूब के वन शॉट लेक्चर्स हमारे फॉलो कर सकते हो। तो जो भी है, जितना भी है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी हम हेल्प करें। आपका सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतनी ज्यादा हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। बहुत ही जल्द वन शॉट लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके स्टे ट्यून रहो एंड पढ़ाई चालू रखो। बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।